आइए जानते हैं अक्षय तृतीया 2025 के दिन किया जाने वाला एक महादान, जिसे कर लेने से आप पूरे साल भर रोग दोष कष्ट कर्ज संकट पीड़ाओं से मुक्त रहेंगे और आपके जीवन में परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। अक्षय तृतीया साल भर का ऐसा दिन जिस पर किया गया कोई भी सत्कर्म या कोई भी गलत कर्म हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा वह कभी भी क्षय नहीं होता, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। इस दिन की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है, ऐसी मान्यता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम, जो कि श्री नारायण के एक छठे स्वरूप के रूप में कहे जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। सतयुग की इसी दिन से जो है आरंभ के रूप में इस दिन की मान्यता है। साथ ही इस दिन के बारे में कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी ने एक साथ मिलकर महाभारत की रचना शुरू की थी। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन वृंदावन में अक्षय तृतीया के विग्रह स्वरूप के इसी दिन से हमें सुंदर स्वरूप में प्राप्त होते हैं। बद्रीनाथ के धाम के जो कपाट हैं वह भी अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही खोले जाते हैं। कुबेर भंडारी को जो है अर्थात कुबेर जी महाराज को इसी दिन धन का भंडार मिला था, ऐसी भी मान्यता है। इस दिन की महिमा तो इतनी सुंदर है कि कह पाना मुश्किल है। सुदामा और श्री कृष्ण भगवान का मिलन भी इसी दिन हुआ था, ऐसी मान्यता है। और साथ ही इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इस दिन किया गया शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, भूमि पूजन या कोई भी नया कार्य अपने आप में एक चमत्कार के रूप में हमारे जीवन पर्यंत साथ रहता है। आप भी इस दिन कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2025 को इस बार अक्षय तृतीया का पावन पर्व त्योहार हो रहा है। अक्षय तृतीया किसी भी शुभ काम, किसी खरीदारी, किसी श्रेष्ठ, किसी नए कार्य जैसे कि मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, कोई भी रोका सेरेमनी हो या किसी भी गाड़ी घोड़ा खरीदने या कोई भी शुभ काम के लिए सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ दिन है। इस दिन की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। इस दिन आप सभी कोशिश करें, जैसे कि मैंने विदित कराया, इस बार 30 अप्रैल को बहुत सारे शुभ और श्रेष्ठ सहयोग हो रहे हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया शुभ चौघड़िया प्रातःकाल हमें प्राप्त हो रहा है। शुभ समय है यह पूजा का भी और किसी नए कार्य की शुरुआत का भी। 30 अप्रैल सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक शुभ ही शुभ समय है और बहुत सुंदर स्वरूप में हमें प्राप्त हो रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत, किसी पूजा पाठ, किसी खरीदारी इत्यादि के लिए कुल 8 घंटे 30 मिनट का सबसे अच्छा समय प्राप्त हो रहा है। इस दिन आप कुछ भी नहीं देखें, कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो शुभ और श्रेष्ठ सहयोग हो रहे हैं वह इसके अलावा लाभ और उन्नति का चौघड़िया भी है, जो कि सुबह 5:41 से 7:21 तक हो रहा है। अमृत काल का सर्वोत्तम समय सुबह 7:21 से 9 बजे तक प्राप्त हो रहा है। इस समय पूजा पाठ, दान पुण्य आपके भाग्य बदल सकता है। शुभ और इससे अधिक उत्तम 10:29 से 12:18 तक भी प्राप्त हो रहा है। अक्षय तृतीया के दिन अन्य शुभ चौघड़िया प्रातःकाल 10:39 से 12:18 तक भी प्राप्त हो रहा है। प्रातःकाल इसके अलावा एक और मुहूर्त है लाभ और अमृत का, वह 5:41 से 9 बजे के आसपास भी हो रहा है। इस शुभ समय में पूजा, आराधना, खरीदारी, नए कार्य की शुरुआत आपके भाग्य बदल सकती है। स्क्रीन पर मैंने सभी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए दी गई हैं, आप उन्हें जरूर से देखिएगा। अब बढ़ते हैं कैसे इस दिन कौन से दान आपको करने हैं। सबसे पहले आप सभी को अपने घर के मंदिर में श्री नारायण, माता लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज की फोटो प्रतिमा है गणेश जी महाराज के साथ, तो उन्हें विराजित करें लाल या पीले कपड़े में। उसके बाद उनके समक्ष दीपक रखें, उन्हें अक्षत समर्पित करें। रोली चंदन मौली अक्षत समर्पित कर आप भी लाल पीले रंग के कपड़ों का चुनाव कर घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाकर जल का छिड़काव करें। निरंतर ओम श्री विष्णवे नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इन सरल से मंत्रों का, या ओम महालक्ष्मी नमो नमः, कुबेरेश्वराय नमो नमः, इन मंत्रों का आप साधारण सरल तरीके से जाप करते हुए भगवान की पूजा करें। उसके बाद आप सभी ठंडे फल जैसे कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा जो आपके पास है उसका भोग लगाएं और साथ ही एक घड़े में जल रखें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के समक्ष मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाइए हल्दी का, उसके ऊपर चीनी रखिए, कुछ दक्षिणा, कुछ मिठाई भी रख सकते हैं, चीनी ना रखना चाहें, और मौसमी जो फल है भगवान के समक्ष उसको भोग लगाएं। कुल मिलाकर ठंडी चीज़ें आपको भोग लगानी है भगवान के समक्ष। विधि विधान से अक्षय तृतीया की कथा सुने, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम समर्पित करें। इसके बाद आपको जो दान करना है वह सबसे प्रथम में करना है
एक जो है सत्तू का दान, सत्तू जो कि गेहूँ चने से मिलकर बना होता है, अन्य चीज़ें भी इसमें रखी जाती हैं, उसे अच्छी तरह से आप घर पर भी सत्तू का निर्माण कर सकते हैं। बाज़ार से बना बनाया सत्तू भी आप घर ला सकते हैं। सत्तू खरीद कर घर लाएं, माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाएं। उसके बाद पूरे दिन भर में अक्षय तृतीया के दिन रात्रि तक भोग लगाने के बाद स्वयं भी सत्तू ग्रहण करें और उसके बाद भक्तजनों को, कोई आसपास घर के आसपास है तो सत्तू का आप दान करें। बहुत अधिक महत्वता है। पहला आपको सत्तू का दान करना है मंदिर प्रांगण में बच्चों को, आने जाने विद्यार्थियों को। इसके बाद जो दूसरा दान करना है वह है जल का दान। इस दिन जो मैंने आपको बताया, हल्दी लगा हुआ घड़ा स्वास्तिक बना हुआ श्री नारायण के समक्ष रखें और इस घड़े में रखी हुई दक्षिणा, मिठाई और जो ककड़ी इत्यादि है, खरबूजा इत्यादि है, उसे ले जाकर किसी पंडित जी को आप दान कर दीजिए। इस दिन किया गया जल का दान हमारे पितरों को सुख प्रदान करता है और आपके जीवन में चल रहे रोग, दोष, कष्ट, कर्ज, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का भी अंत करता है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें, खीरा ककड़ी का दान करें, मीठी वस्तुओं का दान करें, दक्षिणा दान करें। इसके बाद किसी मंदिर में यह तो दान आपको करना आवश्यक है, सत्तू का दान और जल का दान। इसके अलावा आप जो दान कर सकते हैं वह कर सकते हैं किसी मंदिर में आसन और मार्चिस। आसन और मार्चिस लाल रंग की जो होती है, इनका मंगल ग्रह से संबंध होता है। किसी मंदिर में आप एक बंडल मार्चिस का, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं आता, 10-20 रुपये का आता है, मार्चिस आप दान कर आएँ। इसके साथ ही आप सभी इस दिन आसन का दान जरूर करें। इस आसन में बैठकर जो भगवान की पूजा करेगा उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा, ऐसी मान्यता है। जो भी मंदिर में मार्चिस और आसन का दान करता है उसके मंगल, शनि, पितृदोष, शनि और सभी तरह की जो पीड़ा शंका है उसका निदान अपने आप हो जाता है। तो आप सभी को यह दिव्य वस्तु जरूर से मंदिर में दान कर आनी है। इस दिन आपको पेड़ पौधों में जल का सिंचन करना है। बैसाख महीने का पावन पवित्र दिन है। व्रत करें या ना करें, अक्षय तृतीया का कई भक्तजन व्रत करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। बस पूजा पाठ आप करने तक आप भोजन ग्रहण ना करें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का हमारे क्षेत्र में व्रत नहीं किया जाता, आपके क्षेत्र में किया जाता है, आप करें। परंतु अक्षय तृतीया के दिन जब तक आप श्री नारायण, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे तब तक तो आपको व्रत उपवास करना है। उसके बाद आप दान पुण्य कर लेंगे तो आप व्रत को खोल लीजिएगा। तो आपको इस दिन जल का दान करना है। आने जाने वाले जितने राहगीर हैं, जितना अधिक आप जलपान किसी भी अवस्था में, गौ माता के लिए, चींटी चिड़िया के लिए, कैसे भी आप जल का दान करें, आप करें। इसके बाद जो दान करना है वह है झाड़ू का दान। झाड़ू आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। किसी मंदिर में झाड़ू रखकर आप छोड़कर आ जाइए, इससे धन लक्ष्मी की आपके घर में वृद्धि होगी। इस दिन जो खरीदारी करनी है वह सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र इत्यादि जो आप खरीदते हैं वह अपने आप में 4 गुना और अक्षय रूप में फल देने वाला होता है। कोशिश तो करें इन सभी चीज़ों को आप खरीद पाएँ, परंतु आभूषण, गहने हैं, जो महंगी चीज़ें हैं वह ना खरीद पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैंने विदित कराया, आप इस दिन माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें घर लाएं। हल्दी, चने की दाल इत्यादि घर खरीद कर ला सकते हैं, कमल गट्टा खरीद कर ला सकते हैं, चांदी खरीद कर ला सकते हैं। इनका संबंध भी माँ लक्ष्मी से ही जाना जाता है। आप इन चीज़ों को, पीले वस्त्र खरीद कर ला सकते हैं, अपने घर के मंदिर में शंख, नारियल खरीद कर ला सकते हैं। कुल मिलाकर माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ आप खरीद कर लाते हैं उसका बहुत सुंदर परिणाम देखा गया है। तो इस तरह से आप करें। इस दिन कर्ज देने से बचें। दान एक अलग चीज़ है, कर्ज एक अलग चीज़ है। दान इत्यादि आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, परंतु कर्ज जो कि ब्याज इत्यादि आता है वह आप कभी भी इस दिन कर्ज देने से बचें। सफ़ेद रंग की चीज़ें कोई मांगने आता है तो वह भी देने से बचें। जो मांगना एक अलग चीज़ है, जो कि वापस आता है, थोड़ा बढ़ोतरी होकर ही आता है, परंतु इस दिन आपको जो है दान देना है, किसी को इन चीज़ों को देना नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लाल रंग की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने का प्रयत्न करें। इस तरह से आप सभी को कमलगट्टा इत्यादि माँ लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें खरीद कर लानी है। केले वृक्ष का पूजन करें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सूर्य भगवान की आराधना करें। मस्तक पर हल्दी मिश्रित जो है तिलक लगाएं। घर के दरवाजे पर स्वास्तिक, घर की तिजोरी इत्यादि पर भी स्वास्तिक आप जरूर बनाएं। हो सकता है आपका दुर्भाग्य इसी अक्षय तृतीया के दिन दूर हो और सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाए। आशा है, उम्मीद है अक्षय तृतीया का यह वीडियो आपके लिए कारगर रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन आप कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम, माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्र का जाप करें।
करें। आप कुबेर जी महाराज के कोई मंत्र इत्यादि का जाप कर सकते हैं। धन प्राप्ति के आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी सभी परेशानियों का निदान होगा। बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी। ठंडक दिलाने वाली छाता, जूता, चप्पल, कूलर, पंखा, मटका, सुराही, यह जो चीज़ें होती हैं इनका आपको दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, आपका कैसा भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उनका निदान होता है। इस दिन एक घड़े में अर्थात मटके में पानी रखकर उसमें हल्दी मिश्रित स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जैसा मैंने विदित कराया चीनी या कोई मिष्ठान इत्यादि रखकर एक समय का भोजन रखकर कुछ दक्षिणा रखकर पंडित ब्राह्मण जी के घर कुछ भी दान नहीं कर सकते तो यह दान जरूर करें। इसमें अन्नदान भी हो जाता है, वस्त्रदान भी हो जाता है, जलदान भी हो जाता है, धन दान भी हो जाता है, मौसमी फल इत्यादि इसमें आ जाते हैं तो अपने आप में अद्भुत हो जाता है। तो इस तरह से आपको यह दान करना है। किसी भी तरह की परेशानी हो उसका निदान तो होना ही है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए कारगर रहा होगा। तो जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।